कर कृपा संत मिले, मोह तिन ते धीरज पाया। संती मंत दियो मोह निर्भय, गुरु का शब्द कमाया। तो पहले कहते हैं कर कर हारो अनेक बहु भांति, और छोड़त कतहु नाही, एक बात सुनिता की ओटा, साध संग मिट जाहे। फिर कहते हैं करी कृपा संत मिले, मोहि तिनते धीरज पाया। कैसा है जीवन में संत का मिलना। जैसे कोई पथिक हो ना, बड़ी देर से बड़ी दूर से चलता आ रहा हो, जेठ की दोपहरी हो, चलने का श्रम भी है और ताप भी है, और बड़ी दूर से चल रहा है, बड़ी देर से चल रहा है, और मार्ग भी कैसा है, उबड़ खाबड़ है, थका है, पथिक थका है, क्लांत है। और बस उसको मार्ग में कहीं सघन वृक्ष की छांव मिल जाए, जिसकी छाया में कुछ देर बैठकर मानो उसने पुनर्जीवन प्राप्त कर लिया हो। तो गाते हैं ना हम, सूरज की गर्मी से तपते हुए तन को मिल जाए तरुवर की छाया। मुझे तो ऐसा लगता है संत का मिलना बिल्कुल ऐसा ही है। जब जब श्री महाप्रभु जी की ओर देखते हैं, मैं कई बार गुनगुनाता हूं, जे तू ना फड़दा सडिबा असारुल जाना सी, हो सनु किते न मिलदी था असारुल जाना सी। जे तू ना फड़दा सडिबा असारुल जाना सी, हो सनु किते न मिलदी था असारुल जाना सी। बिना संत के जीव केवल भटकता ही तो है, केवल भटकता है, बाहर भी भटकता है, भीतर भी भटकता है। भीतर बाहर केवल भटकाव है। जब तक संत जीवन में आके, गुरु जीवन में आके ज्ञान का दीपक जला नहीं दे, तब तक भटकाव है। पहले दिन हमने यहीं से चर्चा आरंभ की थी ना, कि भाई कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों ना हो, पर अगर अंधेरे में चलेगा तो ठोकर खाएगा, उसको ठोकर लगेगी। तो जब महाप्रभु जी की ओर देखते हैं तो यही भाव मन में आता है, जिंदगी धूप तुम घना साया। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया। गुरु के चरणों की छांव के बिना केवल ताप ही ताप तो है, तन का ताप, मन का ताप, और जन्म जन्म से जो कमाया है वो भी ताप ही है। अभी किसी ने पूछा कि नाम जप करने के बाद भी, साधन में लगे रहने के बाद भी क्यों उद्विग्न हो जाता है मन, कभी कभी बिना ही कारण क्यों मन क्लेश पाता है। अच्छी बात है, आपने प्रश्न पूछा, अच्छी बात है, इसका विचार करना चाहिए कि भाई सद्मार्ग पे चल रहा हूं, वो ध्यान से सुनना। जिसने भी पूछा बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि मैं सद्मार्ग पे चल रहा हूं, सत्कर्म का आचरण कर रहा हूं, सेवा में हूं, सुमिरन का प्रयास भी कर रहा हूं, सब तो ठीक है, क्यों होता है मन उद्विग्न? उसका कारण यह है कि वो जो पूर्व कर्मकृत जो विक्षेप है ना, वो बार बार आकर खड़ा होता है। इसीलिए बार बार मैं आपसे कहता हूं, भाई फिर गिरना पड़ेगा, इस पर आपका मेरा कोई बस नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। मन फिर उद्विग्न होगा। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, कब हूं तो थोरो भजन,
और कभू होत विशाल, इस पर आपका मेरा कोई नियंत्रण नहीं होगा, क्योंकि वो पूर्व कर्मकृत जो विक्षेप है वो बार बार आकर खड़ा होगा। सावधान कहाँ होना है, क्या सीखना है, इस बार बार उद्विग्न होते हुए मन को देखकर क्या सीखना है हमको। बुद्धिमान व्यक्ति वही होता है ना जो सीखता चले, समझता चले। क्या क्या समझना है इस बार बार अकारण उद्विग्न होते हुए मन को देखकर कि भाई पहले जो गलती हुई उसका दंड आज तक मिल रहा है, अब आगे भूल ना हो। मैं तो कई बार आपसे कहता हूं ना, अकारण विक्षेप आएगा, अकारण मन उद्विग्न हो जाएगा, अशांत हो जाएगा, कष्ट पाने लगेगा, सहसा मन की स्थिरता कहीं चली जाएगी, सहसा मन अस्थिर हो जाएगा। आपको लगेगा कि सब तो ठीक है, सब तो ठीक है, फिर भूल कहां हुई। वो जो पूर्वकृत कर्म है वो विक्षेप बनकर बार बार आकर खड़े होते हैं, और बड़ी देर लगती है भाई, बड़ी देर लगती है गुरु के चरणों में अपना संपूर्ण समर्पण करने में। संपूर्ण समर्पण कर दो, फिर तो कमल कर जिन अभय दीने, कर्म बंधन सब कटे। बड़ी सुंदर पंक्ति है ये, कह रहे हैं कमल कर जिन अभय दीने, माने जिसके मस्तक पर हाथ रखा, कर्म बंधन सब कटे। पर किसके मस्तक पर हाथ रखा जाता है? सीधा खड़ा व्यक्ति हो, आड़ा टेढ़ा खड़ा हो, उसके मस्तक पर रखा जाता है? जब कोई झुकता है तभी तो उसके मस्तक पर हाथ रखा जाता है। और कल मैंने आपको बताया था झुकने का अर्थ क्या है, किसी के सन्मुख झुक जाने का अर्थ क्या है? अपने सर्वस्व को समर्पित करना ही झुकना है, कि आपकी अधीनता स्वीकार करते हैं। अब हम आपके अधीन हैं, अब हमारा कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, अब मेरा स्वतंत्र मन नहीं है, अब मेरी स्वतंत्र कोई रुचि नहीं है, अब मेरा स्वतंत्र कोई संकल्प नहीं है, अब आपका मन, आपकी रुचि, आपका संकल्प ही हमारा संकल्प है। इसे कहते हैं गुरु के चरणों में झुकना। जब कोई झुकता है तभी तो गुरु का हाथ मस्तक पर आता है, कोई झुके तो। इसलिए कल आपसे मैंने कहा था कि बस शिष्य होने भर की देर होती है। जैसे कोई शिष्य होता है, प्रकृति तो बिल्कुल तत्पर है, तत्पर है वो तो। जैसे कोई शिष्य बनेगा, जैसे किसी में शिष्यत्व घटेगा, जैसे कोई पात्र बनकर तैयार होगा, बस वैसी प्रकृति गुरु से मिला देगी। और मुझे ऐसा देखने को मिला है अपने आसपास, अपने जीवन में। मैं अपना अनुभव आपसे बता रहा हूं कि जो गुरु की सेवा में लग गया है, फिर उसे तो फिर कहीं भी नहीं जाना है, फिर तो भगवान आ जाते हैं उसको ढूंढते हुए। ये मैं आपको अपने जीवन का अनुभव, आंखों देखी बात बता रहा हूं, पोथी की लेखी नहीं कह रहा, आंखों देखी, कि जो आचार्य की गुरु की सेवा में लग गया है, मनसा वाचा कर्मणा, जो लग गया गुरु की सेवा में, उसको फिर कहीं नहीं जाना। उसके सब तीर्थ हो गए, उसने सब साधन कर लिए, अब तो किसी भी क्षण प्रभु उसको खोजते हुए आ जाएंगे। कोई भी युग हो, कोई भी काल हो, यही घटना सदा घटी है। रैदास जी ने मीरा जी को कहा कि बेटी हरिगुण गाना, बस मीरा ने हरिगुण गाना आरंभ कर दिया। शबरी को गुरु कह गए कि तू यहीं रहकर सेवा करना, राम आएंगे, तो यही रहना, सेवा करना। शबरी ने जीवन भर क्या किया? अगर वो अपनी ओर देखती है तो फिर तो कोई आशा नहीं है, वो कोई साधन भी नहीं कर रही है। वो तो स्वयं कह रही है, अधम ते अधम हीन में नारी। शबरी ने जीवन भर क्या किया है? शबरी ने जीवन भर अपने गुरु की बात को पानी दिया है, जल दिया है, गुरु के शब्द की कमाई की है। आज आरंभ किया ना मैंने, संत कह रहे हैं, कर कृपा संत मिले मुहे तिनते तीरज पाया, और संति मंत दियो मोहे निर्भय, गुरु का शब्द कमाया। और फिर अंत में कहते हैं, जीत लए ओए महाविखादी। जहां से बात कहनी आरंभ की थी ना, पंच विखादी, ये 5 विकार, और एक गरीबा, एक मैं, राखव राखन हारे। बड़े बड़े घबराए हुए, व्याकुल गुरु की शरण में गए, संत मिले, उनसे धीरज मिला, फिर गुरु मिला, फिर गुरु से शब्द मिला, और फिर अंत में क्या कहते हैं? कह रहे हैं, जीत लए ओए महाविखादी। अब हमने उन 5 विकारों को जीत लिया है, किसके बल पर? जीत लए ओए महाविखादी, सहज सुहेली बाणी। गुरु के शब्द से,
गुरु की वाणी, कल हम बात कर रहे थे ना, गुरु का शब्द सूर्य है, भीतर बाहर का अंधकार दूर करने वाला है। गुरु का शब्द भी गुरु ही होता है। गुरु से जो मंत्र मिला है, गुरु से जो नाम मिला है, वो गुरु ही है। गुरु ने गुरु ही दिया है। गुरु का शब्द गुरु है, गुरु का विचार गुरु है, गुरु का सिद्धांत भी गुरु है। गुरु से जो मिला है वो गुरु ही है। और वो क्या करता है, वो गुरु करके छोड़ता है। ये जो हमारे जीवन का हल्कापन है ना, हल्कापन, हल्की वस्तु यहां वहां लुढ़कती है ना, हल्की वस्तु जो होती है, जिस वस्तु में गुरुत्व होता है, गौरव होता है, वो तो अपने स्थान पर स्थिर रहती है। तो गुरु जो ये यहां वहां का भटकना समाप्त कर दे, फिर गुरुत्व देता है। गुरु ही करता है। गुरु, कई बार कहता हूं मैं कि गुरु वही है जो आपको गुरु ही कर दे। गुरुत्व ले आए जीवन में, स्थिरता, धैर्य, गंभीरता, जो आपको अडिग कर दे। अब इत उत चित्त डुले नहीं कबहू, डारी प्रेम जंजीर, मेरी मेरे पार निकस गया, सतगुरु मारा तीर। तो कह रहे जीत लए ओए महाबिखादी, सहज सुहेली बाणी। गुरु के शब्द की कमाई की शबरी ने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सौभाग्यशाली हूं मैं कि मुझे अपने आसपास ऐसा देखने को मिला। ऐसा मैंने प्रत्यक्ष दर्शन किया है कि जो लगा ना गुरु की सेवा में, जिसने समर्पित होकर की आचार्य चरणों की सेवा, फिर वो उसे कहीं नहीं जाना है, फिर तो भगवान आते हैं उसको ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते आ जाते हैं प्रभु। इसीलिए अनेक बार, बार बार पुनरावृत्ति करते हुए सेवक जी महाराज कहते हैं, राधा वल्लभ भजत भज भजत भज। तो ऐसा है जीवन में संत का मिल जाना। फिर कहते हैं श्री हरिवंश सुधर्म दृढ़, अरु समझत निज रीत, तिनको हों सेवक सदा, सुमन क्रम वचन प्रतीत। कल यहीं पर हमने चर्चा को विराम दिया था कि संसार रूपी चक्रव्यूह में जीव को घुसना तो आता है पर निकलना नहीं आता। हम सब चक्रव्यूह में घुसे तो, पर निकलना नहीं आता। आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। हम 2 दिन से गा रहे हैं, पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत। गुरु साहब कह रहे हैं कि जो पवन है वो गुरु है, जल जो है वो पिता है, धरा जो है वो माता है। पवन गुरु पाणी पिता, माता तरत महत। अच्छा, इसमें एक और संदेश भी दिया है कि इनका, जल का, वायु का, पृथ्वी का, इनका इसी प्रकार आदर करना चाहिए। इनका इसी प्रकार आदर करना चाहिए। मैं तो कई बार विचार करता हूँ, पूछता हूँ, कोई मिलता है तो मैं कहता हूँ कि भाई अपने बच्चों के लिए धन कमा कमा के छोड़कर जा रहे हो, अपने बच्चों के लिए इतने ऊंचे ऊंचे भवन, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सब आप इकट्ठी करके जा रहे हो। अरे अपने बच्चों के लिए ऐसा संसार छोड़ के जा रहे हो जिसमें सांस लेने के लिए शुद्ध हवा नहीं बचेगी, पानी नहीं बचेगा, शुद्ध जल नहीं है पीने के लिए, शुद्ध श्वास लेने के लिए वायु नहीं है। कितना अनादर मनुष्य प्रकृति का कर रहा है, कितना अनादर, कितना दोहन प्रकृति का मनुष्य कर रहा है, कितना अनादर प्रकृति का कर रहा है। एक बार सबको, ये तो आपका मेरा हम सबका कर्तव्य है, एक बार बैठकर इसका विचार करना चाहिए कि अपने बच्चों के भविष्य की हम कितनी चिंता करते हैं, छल कपट करके भर रहे हैं तिजोरी कि कल बच्चे के काम आएगी। अरे किस संसार में रहेगा बच्चा? इस संसार में जहां सांस लेने के लिए हवा नहीं बचेगी, पीने के लिए शुद्ध जल नहीं बचेगा, खाने के लिए अन्न नहीं बचेगा। ऐसा संसार छोड़ के जाएंगे हम बच्चों के लिए? सब भक्ति मार्ग के सब आचार्य, प्रकृति का सबने आदर किया है, प्रकृति की पूजा की है। और हमारी जो उपासना है ना,
हमारी उपासना तो फलीभूत ही प्रकृति की गोद में होती है। कहां? वृंदावन के मध्य। वृंदावन क्या है? मैं कई बार आपसे कहता हूं ना, महाप्रभु जी ने किस कुंज भवन की बात की है? वो कोई सोने चांदी का महल नहीं है। देखत नव निकुंज सुन सजनी, लागत है अति चारू। अरे सेवक जी महाराज तो कहते हैं कि ये जो नित्य बिहारी युगल हैं, ये रहते ही कहां हैं? कहां रहते हैं? इनका रहने का स्थान कैसा है? जिसको हम कुंज महल कहते हैं, भाई वो कुंज महल कैसा है? सेवक जी बता रहे कहां रहते हैं प्रिया प्रीतम सहचरी, और कैसा है उनका वृंदावन? ये जो नित्य विहार की स्थिति है, ये कहां है? रोज पढ़ते हो, बताओ सेवक जी महाराज ने क्या संकेत किया है? लता भवन सुख शीतल छा, लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां। श्री हरिवंश रहत अर्थात कौन रहता है? हरि राधा वृंदावन और सहचरी, यानी लता भवन सुख शीतल छहा, श्री हरिवंश रहत नित जहां, तहां न वैभव आन की। कुछ और नहीं है वहां पर। तो प्रसंग आया तो मैंने आपको विनम्रता पूर्वक ही निवेदन किया कि आपका मेरा हम सबका कर्तव्य है, और हमारे आचार्य का तो प्राण है वृंदावन। वो तो कह रहे प्रथम यथामति प्रणव श्री वृंदावन अतिरम्य। पहला प्रणाम ही वृंदावन को है। वृंदावन अर्थात जहां तरुलता है, जहां शुकपिक है, जहां बहती हुई निर्मल यमुना है, फूल जहां तहां देखिए श्री वृंदावन माही, द्रुम बेली खग सहचरी, बिना फूल को नार। इसलिए मैं आपको कहता हूं, जो भी रसिक हैं, जो भी अपने घर में प्रिया प्रीतम की सेवा करते हैं, 2-4 सुंदर सुंदर लता तो घर में होनी चाहिए ना, प्रिया प्रीतम के सुखार्थ। आपके घर के आकार से, आपके घर के वातावरण से ही पता चलता है कि भाई ये किसी भक्त का, किसी रसिक का कुंज है। हनुमान जी ने कैसे पहचाना विभीषण जी के घर को? कहां रुके हनुमान जी? पूरी लंका में डोल रहे थे। माता का पता लगाने के लिए पूरी लंका में हनुमान जी यहां वहां जा रहे थे। रात का समय है, कहां आकर ठिठक कर रुक गए हनुमान जी। हनुमान जी ने देखा तुलसी का थांवला है, किसी आंगन में तुलसी का थांवला है, शंख चक्र पदा गदा और पद्म उस पर चिन्हित हैं। और फिर थोड़ा जब निकट गए घर के, तब हनुमान जी को कान में आवाज आई, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। तब हनुमान जी ने कहा कि लंका निशिचर निकर निवासा, यहां कहां सज्जन कर वास। घर देखकर पहचाना हनुमान जी कि भाई यहां पर कोई वैष्णव रहता है। हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए उस लंका नगरी में। आपको एक बात बताऊं, श्री गोस्वामी जी ने तो बहुत संयमित होकर मानस में सब कुछ कहा है, भक्ति भाव पूर्ण बात गोस्वामी जी ने रामचरित मानस में कही है। पर महाराज जी वाल्मीकि रामायण में तो एक प्रकार से बिल्कुल नग्न इतिहास कहा गया है। महर्षि वाल्मीकि ने जो लंका नगरी का वर्णन किया है, माने उसको यहां से बैठकर तो बताया नहीं जा सकता। किस प्रकार भोग विलास में रत वहां के असुर हैं, राक्षस हैं, और उन सब के बीच में हनुमान जी को दिखता है एक ऐसा कोना जहां आंगन में तुलसी का थांवला है, दीपक जल रहा है, शंख चक्र गदा पद्म चिन्हित है उस घर के मुख्य द्वार पर। तब हनुमान जी गए, घर देख कर गए। पहले के समय में जब संत लोग यहां वहां विचरण करते थे ना, संतों की जमात जाती थी, तो किसी के घर में कब जाते थे? जब देख लेते थे भाई इसके घर में तुलसी है, इसके घर में गौ है, इसके घर में गंगा जल मिलेगा कि नहीं मिलेगा आचमन करने के लिए, इसके घर में गौ का दूध होगा, इसके घर में तुलसी का थांवला है, कोई वैष्णव का घर है, कोई भक्त का घर है। उससे पहचाना हनुमान जी ने। फिर गए, आश्चर्य में पड़ गए, अरे यहां कहां पर? भोग विलास में रत पड़े राक्षस, आसुरी कृत्य करने में मग्न, यहां कहां सज्जन करी वासा। यहां पर कोई सज्जन रहता है, कोई महात्मा रहता है यहां पर। तो ऐसे ही जिस घर में राधा वल्लभ लाल विराजमान हो, जिस घर में श्री हरिवंश नाम का जप होता हो,
वहां ऐसे 2-4 तरुलता तो अवश्य होनी चाहिए ना, श्री जी के सुखार्थ, कि श्री जी को देखकर सुख हो। क्योंकि हमारे प्रियालाल तो भाई ऐसे ही कुंज भवन में रहते हैं, लता भवन सुख शीतल छहा। अरे घर में स्थान ना हो, भूमि ना हो अधिक, तो भले 2-4 गमले में ही लगाओ सुंदर सुंदर पुष्प, पर होना चाहिए। और एक और बात कहकर मैं फिर वापस अपनी चर्चा में प्रवेश करूं, प्रकृति का आदर ये होना चाहिए। सब आचार्यों ने प्रकृति का आदर किया है। प्रकृति का आदर करते हुए ही नानक साहब कहते हैं, पवन गुरु पानी पिता माता तरत महत, दिवस रात दोए दाई दाया, खेले सगल जगत सतनाम 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 सतनाम। संत की वाणी का ये गुण है। संत जो एक बात कहता है वो इस संसार में भी घटती है, वो लोक में भी घटती है और परलोक में भी घटती है। उसका आदि भौतिक, आदि देविक, आध्यात्मिक कुछ ना कुछ अर्थ होता है। फिर कह रहे हैं कि धरती जो है वो माता है, जल जो है वो पिता है, और पवन जो है वो गुरु है। पवन गुरु। हमारे यहाँ सबसे पहला प्रणाम जब किया जाता है ना, तो कहा जाता है मातृदेवो भव, माता को प्रणाम है। फिर पितृदेवो भव, पिता को प्रणाम है। फिर कहा आचार्य देवो भव, आचार्य को प्रणाम है। पर मैं इसमें विचार करता हूँ कि भाई जल के बिना भी हो सकता है 2-4 दिन कोई रह ले। महात्मा रह लेते हैं, जल के बिना भी रह लेते हैं। पर वो जल के बिना कैसे रहते हैं? वायु का आहार करके। जो योग सिद्ध महापुरुष होते हैं वो अनेक दिन तक अन्न जल छोड़कर रह लेते हैं। किस बल पर, किस आधार पर? वायु के आधार पर। देखा जाए तो जीवन क्या है? वायु ही है। ये जो प्राण है आता जाता, ये जो श्वास है, ये क्या है? वायु ही तो है। क्यों कहा पवन गुरु? बालक को गर्भ से बाहर कौन निकालता है? माता और पिता ने तो बालक को गर्भ में बुलाया है। माता और पिता के संकल्प से, आह्वान से तो जीव जननी के गर्भ में आया है ना। पर उस गर्भ से जीव को निकालने वाला कौन है? पवन। आप सब जानते हैं कि प्रसव के समय पवन ही तो है, वो वायु ही तो है, वायु तत्व ही तो है जो जीव को गर्भ से बाहर धकेलता है। वो वायु का ही तो कार्य है। वायु माने गुरु। तो जैसे संसार के चक्रव्यूह में पड़े जीव को कौन निकालता है? गुरु। गुरु निकालने वाला है। बाकी सब डालने वाले हैं, गुरु निकालने वाला है। इसीलिए महाराज कह रहे हैं पवन गुरु पानी पिता। और फिर कहते हैं कि किसी भी चीज के बिना जीवन संभव है, पर पवन के बिना संभव नहीं, माने गुरु के बिना संभव नहीं है। गुरु के बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वाणी कहती है धिक धिक जीवना, यानी उस जीने को धिक्कार है जिसके जीवन में गुरु नहीं है, जिसके जीवन में गुरु का शब्द नहीं, जिसने कान में गुरु से कुछ सुना नहीं है, जो निगुरा है, उसके जीवन को धिक्कार है, क्योंकि उसका जीवन जीवन ही नहीं है। उसका जीवन जीवन नहीं है। तो ऐसे में बैठा बैठा विचार कर रहा था कि देखो माता पिता तो बुलाते हैं जीव को इस संसार में, पर निकालने वाला कौन है? पवन है। और पवन कौन है? वो गुरु है। गुरु, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। तभी संत कह रहे हैं जीत लय ओए महाबिखादी, सहज सुहेली बाणी। अच्छा, कह रहे हैं कि सब करके देखा था, कुछ नहीं घटा, हमारे हाथ कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं आया। संसार में आरंभ किया और घूम फिरकर अपने आप को उसी संसार में पाया। हम कल चर्चा कर रहे थे ना, आपके पास साइकिल हो, गाड़ी हो, हवाई जहाज हो, कुछ भी हो, पर संसार में ही आपको बैठाएगा और घुमा फिराकर संसार में ही लेकर आएगा। संसार से पार तो नहीं ले जा सकता। 10 करोड़ की, 20 करोड़ की गाड़ी चलेगी तो सड़क पर ही भाई, चक्कर तो संसार का ही लगाएगी, घुमाएगी तो संसार में ही। संसार से पार कोई ले जाए
ऐसी गाड़ी तो हमने किसी मनुष्य के पास नहीं देखी जो संसार से पार ले जाए। अंतरिक्ष में कोई चला जाए रॉकेट में बैठकर तो वापस तो आता है, लेकर तो उसको यही आता है। माने मनुष्य के जितने साधन है, श्रेष्ठतम साधन वायुयान क्या है, सच अ प्रिसाइज्ड इंजीनियरिंग इट इज। कैसा यंत्र है, पर वहां तक की भी बुद्धि हो, वैसा कौशल भी हो, इतनी उत्कृष्ट रचना भी, पर लेकर वापस संसार में आएगी भाई। तो कह रहे जीत लय ओए महाबिखादी, जिनसे पीड़ित होकर यहां वहां भटक रहे थे, अरे वो हमने जीत लिए किसके बल पर, सहज। और कह रहे बड़े सहज में जीत लिए। जीत लए ओए महाबिखादी, सहज सहज, बड़ी सहजता से जीत लिए। सहज सुहेली बाणी, कहो नानक मन भया परगासा, पाया पद निर्वाण। इसीलिए विचार के सेवक जी कहते हैं किसका भजन करना है, किसकी शरण में रहना है। संत चरण रेन मंजन नानक पावे सुख अनेक। किसकी शरण में रहना है, भगवान की शरण में नहीं, भगवान के भक्त की शरण में रहना है। कल मैं कह रहा था ना, भगवान तो पीछा छुड़ा लेंगे, उनके पास एक नहीं अनेक अनेक युक्तियां हैं। अरे भगवान की माया ही ऐसी है, उसी में ही जीव अटक जाता है। भगवान की माया ही कैसी सुंदर है, कितना प्रलोभन है यहां पर, कितना आकर्षण है, कितना आकर्षण है, यहीं पर जीव उलझा है। और प्रभु तो है ही ऐसे, वो तो जब जिसका मन जैसा चाहे वैसा कर दे। जो नारद जी के लिए पूरी माया नगरी रच दी भगवान ने एक क्षण में। मार्कंडेय को इच्छा हुई कि एक बार प्रभु अपनी माया का दर्शन कराइए, कान पकड़ के रहना, कभी ऐसी इच्छा मन में ना आ जाए। मार्कंडेय मुनि के मन में इच्छा हुई कि एक बार प्रभु अपने माया का दर्शन कराइए। ठाकुर जी ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, लो कराते हैं। अब तो खा रहे हैं थपेड़े माया के, खाते खाते जब थक गए, जब भयभीत हो गए, जब डर गए मुनि, भयभीत कर दिया भगवान की माया ने। क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं देखा उस जल राशि में महर्षि मार्कंडेय ने। और जब घबरा गए ना, जब डर गए और जब प्रार्थना की, प्रभु आपने बांधा है, जो ही बांधे सोई खोले, आपने बांधा है, अब आप ही मुक्त करिए। देख ली मैंने आपकी माया, भयभीत करने वाली है आपकी माया, पीड़ित करने वाली है, ये तो बड़ा कष्ट देने वाली है। अब ये पर्दा हटाइए, अब दूर करिए अपनी माया। और तब दर्शन होता है किसका, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। अपने पांव का अंगूठा चूस रहे हैं भगवान बाल कृष्ण वट के पत्र पर, वो नीलमणि से आभा प्रभा सौंदर्य लावण्य माधुर्य सौरस्य से युक्त वो दिव्य दिव्य श्रीअंग की कांति, और वो नन्हे से बाल कृष्ण का दर्शन महर्षि मार्कंडेय करते हैं। और प्रभु की झांकी कैसी है, अपने पांव का अंगूठा चूस रहे हैं। हमारे बाबा कहते थे इसलिए चूस रहे हैं, ठाकुर जी देख रहे हैं भाई, ये जो हमारे भक्त 5-5 मुक्तियां छोड़कर इन चरणों के पीछे पड़े रहते हैं, इन चरणों में आखिर ऐसा कौन सा रस है भाई, हम भी तो देखें इन चरणों में आखिर ऐसा है क्या। कल हम चर्चा कर रहे थे ना, भगवान सब देंगे, लेकिन कहेंगे भाई हमारा पीछा छोड़ दो, हमारे पीछे मत लगे रहो। और भक्त का एक ही जीवन व्रत है, वो कह रहे हम तो जन्म जन्म तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, हमको तुमसे चाहिए कुछ नहीं। धर्म न अर्थ न काम रुचि और गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद। आपके चरणों का भजन करेंगे, जन्म जन्म रति राम पद, आपके चरणों को नहीं छोड़ेंगे। अब बताओ यहां वहां क्यों नहीं देते ठाकुर जी भक्ति। मुक्तिम ददाति कर हिचित स्म न भक्ति योगम, नहीं देते। आप चल रहे हो और कोई आपका चरण पकड़ ले तो आप बंध गए कि नहीं, सोचो।
आप कहीं चल रहे हो और चलते चलते कोई आपका पांव पकड़ ले, कस के पकड़ ले और कहे कि छोड़ेंगे नहीं, और 2-5 मिनट नहीं बोले जन्म जन्म नहीं छोड़ेंगे, ले अब तो आप बंध गए ना। तो इसीलिए भगवान वहां तक पहुंचने नहीं देते किसी को, अपने चरणों तक तो वो पहुंचने ही नहीं देते। भले अगर इसने चरण पकड़ लिए तो वो जो हमारी ईश्वरता है, वो जो हम सर्वतंत्र स्वतंत्र ईश्वर हैं, बोले वो सब एक और रह जाएगी और ये पकड़ कर बैठ जाएगा, छोड़ेगा नहीं। वन में जब प्रभु चल रहे हैं, मध्य में श्री जानकी जी हैं, पीछे पीछे श्री लखन लाल जी हैं, तो प्रभु के पांव में कांटा चुभता है। श्री लखन लाल जी कांटा निकालने की चेष्टा करते हैं लेकिन कांटा निकलता नहीं, उनको कांटे पर क्रोध आता है और प्रभु देखकर मुस्कुरा रहे हैं। प्रभु को कांटे पर क्रोध नहीं आ रहा, प्रभु देखकर मुस्कुरा रहे हैं। और जानकी जी कहती हैं कि प्रभु आपके चरण ऐसे ही हैं, कोई भी पकड़ ले फिर छोड़ता नहीं, कोई भी पकड़ ले आपका चरण, कोई पकड़ ले आपका चरण, कोई छू ले, फिर वो इससे दूर कैसे हो सकता है, फिर वो इसको छोड़ नहीं सकता। तो अनेक अनेक प्रकार की मुक्तियां भगवान दे रहे हैं पर भक्त नहीं लेता। तो ठाकुर जी ने भी सोचा भाई देखे जरा इसमें क्या है, ऐसा कौन सा अमृत है जो हमारे भक्त इसी के दीवाने हैं, इसी के पीछे वो जन्म जन्म संसार में आने के लिए तैयार हैं, इस दुखाब्दी में पड़ने के लिए तैयार हैं। ऐसा क्या है इन चरणों में? तो खैर हम तो ये बात कर रहे थे कि भगवान की माया कैसी है, बड़ी आकर्षक है, बड़ा प्रबल आकर्षण है। और प्रभु का मन जब चाहे जैसा चाहे वैसा कर दें। इसीलिए तो प्रहलाद जी ने भगवान से कहा प्रभु मेरे मन में आपके अतिरिक्त किसी कामना का उदय ना हो, ये वरदान मुझे दीजिए, आपके अतिरिक्त किसी कामना का उदय ना हो। आपकी माया का क्या विश्वास, क्या भरोसा, वो कब हमको मोहित कर ले। अब आज जब आप मिल ही गए हैं तो पक्का इंतजाम हमारा करके जाइए, ये पूरा प्रबंध हमारा करके जाइए कि अनंत काल तक आपके अतिरिक्त हम किसी को चाहेंगे नहीं। क्योंकि जैसे ही आपके मन ने प्रभु के अतिरिक्त किसी को चाहा, वो जो समझौता था ना टूटा। बस प्रभु के अतिरिक्त किसी को चाहते ही मन की गति कुछ और हो जाएगी। तभी ध्रुवदास जी कहते हैं राई के सम चलत ही होत और की ओर। राई के दाने जितना मन चलेगा इधर उधर। अब अपनी ओर देखो, हमारे लिए संभव है, इस स्थिति को प्राप्त करना हमारे लिए संभव है। हो भी जाए तो उस स्थिति में क्या बने रहना हमारे लिए संभव है? नहीं है। कि किस विधि संभव है? एक ही विधि है, कर कृपा संत मिले। संत के पास बने रहोगे तो ये संभव है। और फिर कह रहे सहज, फिर तो हमने सहज में ही जीत लिया। ये जो अखाड़ा था ये हमने सहज में ही जीत लिया। नानक जिता बिखाड़ा जी, तू मेरा राखा सबनी थाई, तापो के काड़ा जी। बहुत समझ कर विचार कर देखो, दो शब्द बड़ा व्यापक परिणाम जीवन में लेकर आते हैं। मुझसे कोई पूछे ना शब्दकोश के सबसे 2 महत्वपूर्ण शब्द कौन से हैं, तो मुझे लगता है एक हाँ और दूसरा ना। हमारा निर्णय तो निश्चित करता है ना हमारा कल, आने वाला कल कैसा होगा। हम किसके लिए आज हाँ करते हैं, किसके लिए ना करते हैं। क्योंकि भगवान ने तो दे दिया अधिकार, कर्म का लोग करो, कर्मण्येवाधिकारस्ते, जाओ स्वतंत्र हो। तो ये 2 शब्द जो है ना, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा परिणाम जीवन में ले आते हैं, हाँ या ना। तो हम सही वस्तु के लिए हाँ कर पाए और गलत के लिए ना कर पाए, ऐसा हम कर पाए, क्योंकि हम कर नहीं पाते। जाकर बैठोगे एकांत में अपने साथ और गणित बिठाओगे तो देखोगे जीवन में कितनी बार गलत के लिए हमने हाँ किया ना।
हमने स्वीकृति दी गलत के लिए, हम जानते थे कि अनुचित है, पर हम स्वीकृति दी हमने, जाने जाने किस आवेग में, किस आवेश में हमने गलत के लिए हाँ कहा। और एक बात ध्यान रखना भाई, गलत का परिणाम किसी भी प्रकार सही नहीं हो सकता। और मनुष्य क्या भूल करता है, एक गलत को दूसरे गलत से सही करने का प्रयास करता है। पहले एक गलत करता है, फिर उसको सही करने के लिए दूसरा गलत करता है। कितनी बड़ी भूल है। गलत से गलत कैसे सही होगा? गलत तो सही से सही होगा ना। पर भगवान की माया है ऐसी भाई, ये बुद्धि है ऐसी। हमने पिछले सत्र में चर्चा की, जो संशयात्मिका बुद्धि है, ये आपको लिए जाती है वहां जहां पतन का घोर अंधकार है। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, हम सही समय पर सही निर्णय ले पाए। जीवन मिला है, इतना अमूल्य उपहार प्रभु ने दिया है, तो एक उत्तरदायित्व भी तो है। आज किसी ने पूछा यहां मुझसे कि कार्य क्षेत्र में कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग गलत करने को कहते हैं, एंड इट्स टोटली अंडरस्टैंडेबल, समझ में आती है ये बात। आज का जैसा दृश्य है, आज का जैसा समय है, ये बात समझ में आती है। इसीलिए भाई अब मैं आपको कोई ऐसे आधा अधूरा सा उत्तर नहीं दूंगा, केवल मन रखने के लिए कोई बात नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे यहां से केवल सत्य ही कहने का अधिकार है, सत्य ही कहना चाहिए। इसीलिए कभी मैंने आपसे कहा था भाई, या तो अपना परमार्थ साधो या फिर अपना स्वार्थ साधो, ये दोनों एक साथ नहीं सदेंगे। और परमार्थ साधने के लिए ऐसी परिस्थिति में अपने धर्म, अपने सिद्धांत पर बने रहने के लिए आपको आत्मबल की आवश्यकता पड़ेगी। आप भीतर से इतने बलवान हो, इसकी आवश्यकता पड़ेगी आपको। ऐसे अवसर सबके जीवन में आते हैं, केवल कार्य क्षेत्र में नहीं, घर में भी, भीतर बाहर ऐसा समय तो आता ही। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हम उचित को हां कहें और अनुचित को हम ना कह पाए, हम नहीं कह पाते। अरे कुछ तो ऐसे मैंने लोग देखे, वो तो भीतर से इतने निर्बल होते हैं, वो ना कह ही नहीं पाते, उनको ना बोलना आता ही नहीं, और फिर एक बार ऐसे किसी झंझट में पड़कर बड़ा दुख पाते हैं। नहीं भाई, इसको उदार होना नहीं कहते, इसको दुर्बल होना कहते हैं। और मैं तो कहता हूं कभी कभी ये मूर्खता है, कभी कभी ये मूर्खता है। भगवान ने बुद्धि दी क्यों है? इसी का विचार करने के लिए तो बुद्धि दी है, बुद्धि भगवान में लगाने के लिए नहीं दी है। बुद्धि व्यवहार में निर्णय लेने के लिए दी है। क्या उचित है, क्या अनुचित है, उचित अनुचित का विचार करके आपका निर्णय होना चाहिए। ध्यान रखना, हम 3 दिन से गा रहे हैं बार बार, चंगे आइया बुरे आइया बाचे धर्म दूर। शास्त्र ने, गुरु ने तो सही गलत बता दिया है। करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर। इसीलिए तो भाई बार बार आपसे कहता हूं, पहले अपना लक्ष्य निर्धारित कर लो। यदि आपने लक्ष्य निर्धारित किया, लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब घर छोड़कर कहीं चले जाना नहीं है, इसको बहुत ध्यान से समझना। लक्ष्य की प्राप्ति तो कहीं भी रहकर की जा सकती है, क्योंकि ऐसी परिस्थिति तो कहीं भी आएगी, हमारे लिए भी आती है, हमारे लिए भी आती है, ऐसी परिस्थिति आती है। मैं प्राय करके किसी भी ऐसे वैसे कार्यक्रम में जाने से बचता हूं, किसी से मिलने से बचता हूं। उसका कारण क्या है? क्योंकि भाई व्यवहार में पढ़कर आपको झूठी सच्ची बात कहनी पड़ती है। उसी को ही लोग व्यवहार कहते हैं, उसी को लोग व्यवहार कुशल होना कहते हैं। व्यवहार में पढ़ोगे तो झूठी सच्ची बात कहनी पड़ती है। अब किसी ऐसे व्यक्ति की प्रशंसा करनी पड़े जिसके लिए आपका मन तैयार ना हो और परिस्थिति वशात करनी पड़े, तो व्यवहार ही तो है। और अगर साधु भी व्यवहार में पड़ेगा, अगर साधु भी इसी व्यवहार में पड़ेगा, फिर अपनी साधुता को कैसे बचाएगा? तो भाई ये सब देखकर एक निर्णय लिया कि भाई ये अकेले चलने का मार्ग है, अकेले चलो। तभी तो कहने वाला कहता है कि लगन तुमसे लगा बैठे, अब जो होगा देखा जाएगा। और क्या होगा और क्या देखा जाएगा? यही तो है। ऐसी ऐसी परिस्थितियां आएंगी, पर ना भाई, गलत का परिणाम गलत होता है। रूठ गए ना भगवान अपने अत्यंत प्रिय भक्त से,
परम भागवत हैं गंगा पुत्र भीष्म। पर ठाकुर जी थोड़े रूठ गए। कहते हैं आपने गलत का साथ दिया, अनुमोदन किया। मौन स्वीकृति का लक्षण है। आप चुप रहे, क्यों? आप समर्थ थे, आपको ना कहकर एक और तो हो ही जाना चाहिए था। अगर आप कुछ नहीं कर सकते, अगर किसी ऐसी स्थिति में पड़े हैं आप कि आप कुछ कर नहीं पा रहे, तो फिर मौन होकर एक और हो जाइए। पर ये कौन कर पाएगा जिसका लक्ष्य ये होगा कि भाई मुझे संसार सधे या बिगड़े, पर मेरा धर्म नहीं बिगड़ना चाहिए, धर्म नहीं बिगड़ना चाहिए। अरे कल मैं आपको यही तो कह रहा था भाई, 4 दिन यहां रहना है, यहां 4 दिन रहने के लिए इतना झूठ सच करते हो। जहां जाना है और अकेले जाना है और पता नहीं कब जाना है, वहां जाने के लिए भी कोई तैयारी की है? ओथे अमला दे होणगे नवेड़े, समझ मन मेरे, भजन कर गोविंद दा मन वे, भजन कर गोविंद दा। और फिर संत तो कह रहे हैं, बाचा धर्म हदूर, निकट खड़े होकर कह रहे हैं, मन वे के जात किसे नहीं पूछनी। अरे वहां भी तो निर्णय होगा, कौन खड़ा होगा साथ में? जिनका कार्य साधने के लिए आज अधर्म करने को तैयार हो, वो साथ खड़े होंगे? नहीं होंगे भाई, कोई नहीं होगा। इसीलिए निवेदन कर रहा हूं कि भजन बना रहा तो आत्मा में बल बना रहेगा। आत्म बल हुआ तो ऐसे समय पर सही निर्णय ले पाओगे। ऐसा होता है भाई, एक बार नहीं अनेक बार होता है, जब आपको सबसे अलग होकर अकेले खड़े रहना पड़ता है। ये तो मार्ग ही ऐसा है, ये तो मार्ग ही ऐसा है भाई। सबसे बिलग, सबसे न्यारा होकर अकेले चलना पड़ता है। तभी मेरा कबीर कहता है, सिंहों के नहीं लेहड़े, शेर झुंड में नहीं रहता, झुंड में भेड़ बकरियां रहती हैं। सिंह नहीं रहता झुंड में, उसका स्वभाव ही नहीं है। आपने कभी जंगल में शेर का राज्याभिषेक समारोह देखा है? देखा है? किसी ने देखा हो? कोई देख भी नहीं सकता, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। स्वयमेव मृगेंद्रता, वो स्वयं ही राजा है। अपने बल से, अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से राजा है वो स्वयं ही राजा है। और अकेला रहता है, अकेला चलता है। किसके बल पर? क्योंकि वो निर्भय है, उसको जंगल में किसी से भय नहीं है। ऐसे संसार रूपी जंगल में जो निर्भय है वही चल पाएगा भाई। और इसको तो सबने माना है किसी ना किसी प्रकार से कि ये तो जंगल है। एक किताब है, द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, वही सरवाइव कर पाएगा यहां पर, जो भीतर और बाहर से सबल है। तो आत्मबल बना रहे। कैसे बनेगा आत्मबल? भजन से। भगवान नाम में ही वो चेतना है जो आपकी आत्मा को बलवान बनाएगी। 2 टूक कहती है मीरा जी, भावे कोई निंदो, भावे कोई बंदो, गुण गोविंद जी रागा श्याम। अरे भाई साहब तो यहां तक कहती है, थे था के मैं माके हो राणा जी। यूं कहे मीरा बाई, बोले तुम तुम्हारे हम हमारे, हमारे साथ पटरी बैठे तो चलो, नहीं बैठे तो तुम तुम्हारे घर हम हमारे घर।